नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के दमोह से एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जहां निडर पत्रकार राघवेंद्र राठौर को निर्ममता से पुलिस ने बहुत मारपीट की, जिसके विरोध में निडर पत्रकार राघवेंद्र राठौर ने दमोह में एक मंगलम रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें अपनी बात कही और संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता निडर पत्रकार के पक्ष में आए और अपनी बात रखी। आगे 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया कि जो आरोपी हैं धर्मेंद्र सिंह गुर्जर हिंडोरिया थाना प्रभारी व उनकी टीम जिन्होंने निडर पत्रकार के साथ मारपीट की, इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इसी की मांग के लिए निडर पत्रकार राघवेंद्र राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आइए हम आपको सारी खबर विस्तार से बताते हैं क्या कहना है निडर पत्रकार राघवेंद्र सिंह राठौर का और भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारियों का। आइए आपको भी सुनाते हैं। कुछ मेरा मुंह बंद कर मुझे वहाँ से अपहरण कर लिया गया, जिसमें आगे पता चला फोन पर बातचीत से जब वो थाना प्रभारी जी बात कर रहे थे, हिंडोरिया थाना प्रभारी धर्मेंद्र गुर्जर, मुझे इतना प्रताड़ित किया गया इनके द्वारा। मेरे मुंह में पट्टी बांधकर लात घूंसों से मारा गया, मेरे सीने पर चढ़कर मारा गया। मेरा सीना अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिसको लेकर मुझे जो मड़ाहार वाला रोड ले जाकर, बांदकपुर वाला रोड ले जाकर, विभिन्न जंगलों की रास्तों से, भीषण घने जंगलों की रास्ते से राजनगर के पुल पर मुझे गाड़ी से उतारकर मुझे नदी में फेंकने का प्रयास किया गया। चारों लोगों ने, थाना प्रभारी जो धर्मेंद्र गुर्जर है उसने मेरा यहाँ पकड़ के वो फेंकने का प्रयास किया। तब मैंने उनसे हाथ जोड़े, गुहार लगाई, भीख मांगी। तब बोले कि अभी यहाँ नहीं, आज के बाद आप धर्मेंद्र सिंह के या फिर जो सांसद जी हैं राहुल सिंह के खिलाफ कोई भी खबर नहीं चलाओगे नशा मुक्ति को लेकर। तो मैंने उनसे उस टाइम पर भीख मांग ली कि नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे जान बचानी थी। इसको लेकर मुझे फिर एक चट्टान बड़ी घाटी पर ले जाया गया, वहाँ पर मुझे वहाँ से फिर फेंकने का प्रयास किया गया। मुझे हाथ पकड़ के बिल्कुल फेंकने वाले थे। तो फिर मैंने गुहार लगाई कि आज के बाद पत्रकारिता मैं छोड़ दूंगा, कभी नहीं करूंगा। तब उनने यहाँ पर पिस्टल लगाई गुर्जर थाना प्रभारी ने, और मुझे बोला गया कि मैं भिंड मुरैना को जानते नहीं हो आप, मैं दमोह के लोगों को बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें मैं दिखा दूंगा कि पत्रकारिता क्या होती है। आज के बाद तुम पत्रकारिता के लायक नहीं रहोगे। वो गोली चलाने वाले थे, पहले उनने एक फायरिंग कर दी दूर, जिससे मैं और घबरा गया। फिर चलाने ही वाले थे, तब 3 कोरे कागज पर मुझे साइन करवाया गया जबरदस्ती। मैंने बोला जान बच जाए, अब जो होगा देखा जाएगा। तब उनने मुझे सीधा वहाँ से फिर बचे में, फिर वहाँ से फिर आँखों में फिर पट्टी बांधी। फिर पता नहीं वो 3-4 घंटे कहाँ मुझे घुमाते रहे, मुझे गाड़ी में मारते रहे। इसके बाद मुझे वो जो नोहटा थाना है वहाँ ले जाया गया, वहाँ पर जो अभाना में मुझे मेरी आंखों की पट्टी खोली गई। तब वहाँ जवेरा टीआई की गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई थी, उसमें पुलिसकर्मी थे। तब मुझे थोड़ी सी शांति मिली कि ये तो पुलिसकर्मी हैं, अब ये मुझे एफआईआर करेंगे, जेल भेज सकते हैं, इतने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तब मुझे शांति आई। फिर तब मुझे आशा लगी, मैंने कांच खोला, जैसे उनने एक जो भगवती मानव कल्याण संगठन का सदस्य था वो निकला, मैंने चिल्ला दिया कि मैं राघवेंद्र हूँ। तब उसने संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर सुजान सिंह हमारे, उनको फोन लगाया। फिर संगठन के जो भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों ने दमोह के 6 थाने पर घेराव किया, और मेरी गाड़ी जो पुलिस की गाड़ी जिसमें मैं बैठा था, कम से कम सैकड़ों गाड़ी पीछे लग गई और सैकड़ों गाड़ी आगे। तब जो जवेरा थाना प्रभारी ने मुझे एक ढाबे पर, बिस्ना खेड़ी के पास ढाबा था, उसमें उनने ले जाके मुझे फिर कट्टा हना लिया कि आप संगठन के लोग अगर कुछ पूछे तो बताना नहीं है। तब मैंने जब संगठन के लोग नज़दीक आए, मैंने जगत जननी का नाम सुमर के, मैंने फिर गुरु का नाम सुमर के, फिर मैंने खोल दिया कि मुझे बचा लो संगठन के लोग। तब इन लोगों ने फिर घेर लिया पूरे ढाबे के लिए। फिर कहीं ना कहीं जब ये लोग आए, फिर थाना प्रभारी ने मुझे फिर पूरे कागज पर साइन करवाए गए। फिर मुझसे पूछा गया, फिर वो वहाँ से मुझे ले आके जिला अस्पताल में आए, वहाँ एमएलसी कराई। इसके बाद मेरा सीना बहुत दर्द था, अभी भी मेरा बहुत दर्द था। और कहा गया कि अगर
आज के बाद कोई भी धर्मेंद्र मंत्री के साथ जो कोई भी खबर चलाओगे, जो महिलाएं उनके खिलाफ बोलती हैं नशा मुक्ति की बात को लेकर, और जो सांसद है राहुल सिंह, उनके खिलाफ ये धर्मेंद्र गुर्जर ने कहा, क्योंकि हिंडोरिया थाना लगता था, और इन लोगों ने कहा कि हम वो आपका इनकाउंटर कर देंगे आज से कोई भी खबर चलाओगे। तो ये पूरी घटना थी। मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से, डीजीपी महोदय से, गृह मंत्री जी से मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। मेरी जान खतरे में है। मेरा कभी भी इनकाउंटर किया जाए और जो पुलिसकर्मी हैं उनको बर्खास्त किया जाए, और जो धर्मेंद्र सिंह जो हैं उनका पद भी, जो उनका प्रभाव, उससे भी बिल्कुल बर्खास्त किया जाए। और ऐसे पुलिसकर्मियों ने, और जो हिंडोरिया थाना प्रभारी धर्मेंद्र गुर्जर, इनके ऊपर और जो भी इसमें दोषी है FIR दर्ज की जाए। आज पत्रकारिता की, जो संविधान के चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज़ादी की अभिव्यक्ति को, आज़ादी को लिए दबाया जा रहा है, कलम को पत्रकारों की दबाया जा रहा है। जो पत्रकार सच्चे हैं उनको आप, मैं सबसे चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें। ठीक है, कल दिन शुक्रवार को शाम 4 बजे मैं कोर्ट में आवेदन बनवाने के लिए गया था। 2 दिन पहले मेरे साथ घटना हुई कि मेरे घर में पुलिस के द्वारा कोतवाली TI अपने पुलिसकर्मियों के साथ मेरे घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसकर बिना वारंट के, बिना परमिशन के अंदर घुसे। 12 से 1 बजे रात्रि में हथियारों के साथ और दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसकर मुझे उठा ले गए। मेरा मोबाइल छीना, बजरिया थी जो चौकी, उसमें बैठाकर मुझे ज़बरदस्ती प्रताड़ित करके कोरे कागज पर साइन करवाए गए और कहा गया कि मंत्री धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ आप किसी भी प्रकार की खबर नहीं चलाओगे। जो मैं नशा मुक्ति अभियान को लेकर खबर चला रहा हूँ, गांव-गांव में महिलाएं बुला रही हैं, उसको लेकर के इसका आवेदन बनवाने के लिए मैं कल शुक्रवार को कोर्ट पहुंचा था। जैसे ही मैं आवेदन बनवाकर कोर्ट के फर्स्ट गेट के बाहर निकला, बिल्कुल निकलते ही वहाँ पर एक ग्रे कलर की गाड़ी, जब इसलिए छोटे पुलिस गिरफ्त से, क्योंकि भगवती मानव कल्याण संगठन के जो लोग थे, ये हजारों की, फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैं पुलिस की गिरफ्त से इस कारण से छोटा हूँ कि भगवती मानव कल्याण संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं को मेरा पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, इसलिए हर थाने में नहीं 6 थानों का घेराव कर दिया था। हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन, नारेबाजी की करते हुए, इसके बाद में जब किसी एक जो संगठन के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी में बैठा, उसमें मैंने उसको थोड़ा सा उनने कांच खोला, तब मैंने ऐसा हाथ, जब जब ये कांच खोला थोड़ा, उनने वो गुटखा खाए हुए थी। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ आपको, जो हिंडोरिया थाना प्रभारी था, अच्छी उसने क्या की, सिगरेट स्टाइल में मेरे सामने सिगरेट उसने जलाई और पाँव पे पाँव ऐसा आगे धर के और कह रहा कि आज तो इसको दिखाएंगे कल से कैसी खबर चलाता है। इसके बाद में मैं पुलिस से इसलिए छूटा कि भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने बहुत मदद की है। 6 थाने का घेराव किया। इसके बाद में हजारों कार्यकर्ताओं ने उसका अभाना से पीछा कर लिया। अभाना से पीछा किया तो आगे गाड़ियां हो गई, फिर पीछे गाड़ियां हो गई, तो फिर ना इनको आगे जगह थी जाने के लिए और ना पीछे जगह थी, तो इनने सीधा ढाबा में अंदर कर दी, जो अपना बिस्नाखेड़ी के आसपास भी ढाबा है। रियलिटी है, उस ढाबा पर वो मुझे ले जाए गए। फिर कुछ कार्यकर्ताओं ने उतार के पूरे ढाबे को घेर लिया, माने घेर ही लिया पूरे ढाबे को, क्योंकि केंद्रीय कार्यालय का आदेश था कि कुछ भी हो जाए, हमारे लोगों ने, सच बता रहा हूँ, जी जान लगा दी, घेरा उस कदर कर दिया कि पुलिस घेर चुकी थी, संगठन ने घेर लिया पूरी पुलिस के लिए। फिर जब वो ढाबे पर आए, फिर वो थाना प्रभारी हाथ जोड़ने लगे। बता रहा हूँ, जवेला थाना प्रभारी ने हाथ जोड़ा, भैया मुझे ऊपर से आदेश है, मैं भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा और निश्चित ही हमें न फंसाया जाए किसी भी प्रकार का। तो उन्होंने ये कहा और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ में हूँ। निश्चित ही थोड़ा सहयोग मिला जवेरा थाना प्रभारी जी, मैं ये नहीं कहूंगा। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर से आदेश है, मंत्रियों का आदेश है, धर्मेंद्र सिंह का सत्य उनका आदेश है, और अगर उस आदेश का मैं पालन नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बहुत सारे पुलिस कर्मियों का ये आदेश है। तो इसी को लेकर मुझे वहां से फिर छोड़ा गया, फिर मैं हॉस्पिटल पहुंचा। एक वीडियो में आपने जवेरा थाना प्रभारी को भगवान बताया था,
और आज ये घटना हुई है क्योंकि जबेरा थाना प्रभारी आपको अस्पताल लेकर पहुंचे, आप उसको कैसे देखते? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जबेरा थाना प्रभारी जी ने सहयोग किया था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनने, लेकिन मिली भगत सबकी थी उसमें। भाई पुलिस का कॉल कर रही थी कि हम इनको लेके आपको सौंप रहे हैं, भाई मिली भगत तो सभी की थी उसमें। लेकिन मुझे मैं उसको उनको इसलिए मान रहा था, भगवान में बोल रहा हूँ कि मुझे पुलिस सामने दिख गई थी, वर्दी दिख गई थी सामने, वर्दी मुझे भगवान लग गई थी कि जो अपहरण करता है ये वर्दी में नहीं थी, ये मेरे मार ही देंगे। और पुलिस नहीं कर रहा हूँ, आपने एक पहले वीडियो डाला था उसमें वो आप लोगों ने भगवान की कहाँ का वीडियो था वो? आपने ये किसी कवरेज के दौरान का वीडियो था शराबबंदी में। हाँ बिल्कुल, उनका नशा मुक्ति अभियान में जो लोग कर्मचारी थे, वो जो भी पुलिसकर्मी थे, जो भी आते थे उसमें, जो भी चाहे तहसीलदार साहब हो, जनपद सीओ साहब, थाना प्रभारी हो, जो भी पुलिसकर्मी थे, प्रिंसिपल साहब, बहुत सारे लोग आते थे। तो मैं इसलिए उनको कहता था कि महिलाएं कह रही थी, महिलाएं कहती थी कि जो शराब बंद हो जाएगी तो मैं उन लोगों के लिए भगवान मानता हूँ। तो शराबबंदी के लिए जब पुलिस पहुंच जाता थी तो वहां पर उनकी आशाएं बिल्कुल हो जाती थी कि बंद हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब पुलिस वहां पहुंच जाती है तो भगवान को मानता हूँ। ये गलत है, गलत FIR दर्ज है, बिना नोटिस, बिना जानकारी के लिए, कोई भी बिना जांच के मेरे ऊपर FIR दर्ज जो हुई है वो बिल्कुल भी गलत है। और अगर जब भी इन लोगों ने मुझे बुलाया है, मैंने यही कहा कि मैं आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपके भाग के दूर भागा फिर रहा था। मैंने उस दिन घटना हुई थी, फिर मैं दूसरे दिन कवरेज करने के लिए ही पहुंचा था। मैं कहीं ऐसा नहीं था कि मैं छिपा हुआ था या मैंने कुछ भी, बस मैंने कल या परसों फोन बंद इसलिए कर लिया था पत्रकार बंधु कि मेरे पास जगह जगह से महिलाओं के फोन आ रहे थे, और इतने फोन आ रहे थे कि मैं उठा ही नहीं पा रहा था। और मुझे सूचना मिली थी कि इसके साथ साथ में पुलिस भी ढूंढ रही है। इस घटना के बाद अपना आप कवरेज जारी रखेंगे कि इससे आप यूं मान लें कि आप इसको बंद कर दें? बिल्कुल पत्रकार बंधु, अच्छा सवाल है। इस घटना के बाद मेरी कवरेज है वो कभी भी बंद नहीं होगी। मैं निडरता के साथ मुखर आवाज जो मेरी है उठाता रहूंगा, करता रहूंगा। मेरी कवरेज ना कभी रुकेगी भविष्य में, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे पुलिस इनकाउंटर करे, मैं महिलाओं के लिए, जनता के लिए ही जीता हूँ, उन्हीं के लिए मरता हूँ। मैं माँ की कसम खा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, तो मेरी ये कवरेज नहीं रुकेगी, ये मैं बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि हम सब पत्रकार बंधुओं का यही काम है। और नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है आईडीओ से लेकर, कोई नहीं, मुझे सत्यता का पता नहीं, मुझे आईडीओ के बारे में पता नहीं। आपका अपहरण कर रहे थे तो कितने पुलिस अधिकारी थे? मुझे पुलिस अधिकारी का तो बाद में पता चला, उसमें 4 लोग बैठे हुए थे और उस 4 लोग थे। फिर पता चला, मैंने रास्ते में पता चला जब वो नाम ले रहे थे कि मैं हिंडोरिया थाना प्रभारी बोल रहा हूँ, अरविंद गुर्जर, जब किसी से फोन पर बात कर रहे थे तब मुझे पता चला। तब मुझे लगा कि, लेकिन जो पता मुझे ये पता था कि पकड़ के थाने में ले जाएंगे, अगर पुलिस भी है तो भैया थाने में ले जाएगी, मुझे कार्रवाई कर देगी, FIR या कहीं को न्यायालय भेज देगी, मुझे तो यही पता था। अगर अब अपहरण करके ले गए आप मुझे, और सच बता रहा हूँ, ऐसा अपहरण जैसे अपन फिल्म में देखते ना, फिल्मी, इस प्रकार का अपन कोर्ट से बिल्कुल मैं निकला और एकदम से दौड़ के और सीधा गेट खोला, मेरे से पहले हाथ में लाया, तो मैंने सोचा होगा कोई ऐसा, तो हाथ मिला के यहाँ हाथ धरा यहाँ और सीधा गाड़ी में फेंका, तो मैंने उसमें फंसाया। 3 बार मैंने उनको फेंका, नीचे गिरे, फिर वो पूरे लोग उतर के फिर कहीं उन्होंने मुझे रखा। आपको जब छोड़ा गया तो फिर आपने कोई आवेदन दिया? आज उसका आवेदन दिया जा रहा है, क्योंकि वो रात में मेरा सीना बहुत दर्द दे रहा था और रात के 10-12 बज गए थे उसमें। तो आज मुख्यमंत्री जी के पास, गृह मंत्री, भारत सरकार इसको लेकर, इसको भारत सरकार के बाद DGP भोपाल, और अगर
10 वगैरह हूँ 8 दिन अल्टीमेटम 7 दिन का अल्टीमेटम हमारा। कल ही धरना प्रदर्शन चल चुका था। सागर संभाग के लाखों लोग दमोह की धरती पर पहुंचने वाले थे। कि ऐसा आंदोलन होने वाला था कि भविष्य में ना किसी ने देखा होगा। एक आध बार 2 बार पहले हुआ होगा, आप लोग देखते हुए, तभी हम नहीं थे तो दमोह में हुआ था। इससे भी बहुत खतरनाक का होने वाला था। तब उसको थोड़ा सा देखा गया है कि भाई आदेश जो ऊपर का आदेश होता है उसका फिर आया है कि भाई 7 दिन बाद अल्टीमेटम है ये पुलिस के लिए कि अगर जिन 2 लोग इसमें दोषी हैं, जो थाना प्रभारी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, जो मैं सबसे बड़ा बता रहा हूँ हिंडोरिया थाना प्रभारी धर्मेंद्र गुर्जर, वो कह रहा था मैं गुज्जर हूँ। सच बता रहा हूँ, मुझे कई प्रकार की भाषा का, मुझे भिंड मुरैना की भाषा का बता रहे थे, मैं भिंड मुरैना का हूँ सबसे वो। इसके बाद में सोचिए मैंने तो मुझे बहुत ऐसा लगा था वहां पर। तो हमारा 7 दिन का पत्रकार बंधु अल्टीमेटम है। 7 दिन के बाद दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है, मुझे अपहरण करके ले जाते हैं, अपहरण का केस दर्ज नहीं होता है, तो हम बहुत बड़ा एक आंदोलन करने वाले हैं दमोह की धरती पर, जिसमें शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा इसका। क्यों? क्योंकि आज अगर पत्रकार हमारे दमोह में, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, केवल ये जो मुझे जब अपने और पत्रकार बंधु हैं, जब उन पर आज मुझे, क्योंकि सब पत्रकार बैठे इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, जब पत्रकार बंधुओं पर FIR दर्ज होती है तब मुझे लगने लगता है कि यार अब इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो गई, तो मुझे लगने लगता है कि अब हम भी मुखर होकर आवाज उठाएंगे और जिन लोगों ने FIR हमारे पत्रकार बंधुओं पर की है हम उनके खिलाफ में प्रदर्शन करेंगे और उनको सबक सिखाएंगे कि जो हमारे पत्रकार बंधुओं को कुछ भी करेंगे। तो कभी कभार मेरी पत्रकार पुलिस से भी तू में हो जाती है, केवल मेरे प्रति नहीं है, सच बता रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ। मुझे लगता कि हमारे भविष्य में दमोह के पत्रकारों के लिए कोई कुछ ना कर पाए, ये मेरी भावना है, आप लोगों से जुड़ी हुई है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों का ऐसा ही साथ मिलता रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बीच की है ना FIR कि तुम लोगों ने कोई इंटरव्यू करके उसमें आरोप है कि शोभा सिंह ने गालियां दी हैं, मंत्री को दी है, वो दी है, और FIR में लिखा है वो चीजें FIR में दर्ज। तो ये झूठा है, किसी भी प्रकार की गालियां नहीं दी गई हैं। और सबसे बड़ा मुझे जो भाई साहब प्रताड़ित किया गया है, मैं सच बता रहा हूँ, जो हिंडोरिया थाना प्रभारी जी उनके द्वारा जो उन्होंने मुझे घुमाया सब में उन्हें जाके पटकने का, धर्मेंद्र गुर्जर मुझे उन्होंने कहा कि मैं भिंड मुरैना का हूँ, तो मैं असली औकात दिखा दूंगा दमोह के लोगों को, सच बता रहा हूँ। ये उन्होंने मुझसे कहा, उन्हीं ने इस खतरनाक का सड़े, मैं बैठ नहीं रहा था कोर्ट में, मैंने उनको 2 बार तो धक्का दिया तो वो नीचे गिरे, फिर मुझे 2 हाथ 3 हाथ दम भर के यहाँ पर मारे गए, तब मैं गाड़ी में गिरा और सीधा बेहोश हो गया, मुझे पकड़ कर ले गए। बताइए आज पट्टी बांध कर ले जाएगा, ये कितनी शर्मनाक बात है कि आंखों में पट्टी बांध ली गई। और सच बता रहा हूँ, मुझे नदी के जो नदी है उसमें उनको उतार के फेंकने लगे। मैंने सोचा अगर नदी में फेंक देंगे, मुझे लगा कि नदी में फेंक देंगे तब तो मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं तैर के आता हूँ, जानता हूँ, लेकिन अगर वो पहाड़ी से फेंकेंगे तो मैं मर जाऊंगा। ये आईडीओ के संबंध में कोई ऐसी बात कभी आपके सामने आई है? इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तो आपकी जमानती धाराओं में FIR दर्ज है, इसके बाद में ना जमानत होगी और सीधा आपका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। बताइए इतनी बड़ी घटना के आज जैसे मैं कोई देशद्रोही हूँ, 302 का अपराधी हूँ, बताइए आज मैंने केवल खबर चलाने पर, और मैं कोर्ट वो भी कह रहे थे अगर आप कोर्ट के बाहर निकलते तो हम कोर्ट के अंदर से पकड़ के ले आते। बताइए जज साहब के यहाँ से पकड़, ये मुझे बताया जा रहा था। बताइए कोर्ट की भी यहाँ पर अवहेलना की जा रही थी। तो धन्यवाद। मुझे बताया ही नहीं था, इसका पता ही नहीं था, अभी भी पता नहीं था मुझे, तो अभी रास्ते में कल बताया गया मुझे पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर FIR दर्ज है। मुझे किसी भी प्रकार का पता नहीं था कि मेरे ऊपर FIR। एकजुटता दिखाते हुए आज मैं
गुहार लगाता हूँ आप लोगों से, और मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाता हूँ, डीजीपी जी से मैं गुहार लगाता हूँ कि मुझे सुरक्षा दी जाए, और सुरक्षा के साथ कभी भी कोई घटना घटती है और कभी भी मुझे डर है कि मेरा एनकाउंटर 100% हो सकता है। मैं रात में मुझे लग रहा था कि फिर से पुलिस ले जाएगी, और सांप इसलिए हो जाता है पत्रकार बंधुओं कि विकास कोतवाली टीआई मनीष जी की रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्डिंग है, वो भी मैंने चलाई। तो रिकॉर्डिंग में शुद्ध कहा जा रहा है कि ऊपर से प्रेशर है, हमारे अधिकारियों का प्रेशर है, शुद्ध है, उसमें कोई छुपा नहीं है। इसका प्रमाण था कि एक मंत्री के द्वारा, धर्मेंद्र सिंह के द्वारा इस साजिश के साथ और खुद में कहा गया, तो इसके साथ की जा रही है। तो आज हम चाहते हैं कि पत्रकार बंधु अपनी आवाज को उठाएं, अपनी ताकत को दिखाएं, और मैं आप लोगों का साथ चाहता हूं, निवेदन करता हूं, मेरे बड़े भाई, मेरे सब लोग मित्रगण, सबके पैर छूकर प्रणाम करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बंधुओं को। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। मेरे सभी मित्रगण हैं, सभी साथी हैं, मैं हमेशा उनके मार्गदर्शन में चलता हूं। सभी पत्रकारों की जहां भी मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो अच्छा लगता है। और इसी को मित्रों, हमारे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जिसमें नशा मुक्त गांव, खुशहाल गांव को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, इसकी मैं लगातार कवरेज कर रहा था। समाज की महिलाएं काफी परेशान थी, शराब को लेकर चीख चीख कर चिल्ला रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी। वो फोन लगाकर बुलाती थी कि भैया हमारे गांव को नशा मुक्त किया जा रहा है, तो आप लोग आ जाइए और कवरेज कर लीजिए। तो मैं निश्चित ही लगातार जा रहा था, लेकिन जो 27 तारीख में सिंग्रामपुर में कवरेज की, वहां पर कुछ लोगों ने, महिला पुरुष ने बोला कि भाई मंत्री जी शराब बंद क्यों नहीं करवा रहे हैं, हम लोग परेशान हैं काफी, और मंत्री जी कमीशन देते हैं। तो मैंने वो खबर को दिखा दिया, जिसको लेकर मैं खबर चला दी, जिसके बाद में मैं रात्रि में अपने घर पर सो रहा था। रात्रि के 12 बज रहे थे, तब मेरे पास फोन आया, जो कोतवाली टीआई हैं, दमो कोतवाली, उनका फोन आया है कि आपके लिए वो वीडियो डिलीट करना है जो आपने डाला है। तो मैंने कहा वो सुबह कर दूंगा, अब रात में नहीं करता। तो इसके बाद में कोतवाली पुलिस मेरे घर पर आ, मुझे नहीं तो पता कि पुलिस है कौन है। ये लोग आए और सीधा हमारा जो नीचे का दरवाजा था, तो उसमें जो छरिया होते हैं घर, उनसे तोड़ना शुरू कर दिया। तो हमने सोचा कि ये तो पुलिस तो हो नहीं सकती है, क्योंकि ना हमारे पास कोई वारंट है, ना कोई नोटिस है, और इस तरीका से घन मार रहा है, तो पुलिस नहीं हो सकती। तो मैं डर गया कि कोई ऐसा ना कोई गुंडे हो और आके सीधा हम पे अटैक कर दे। तब उन पर वो दरवाजा नहीं टूटा, तो इसके बाद वो ऊपर छत से चढ़े पूरे हथियारों के साथ, पुलिस 14 से 15 पुलिस हथियारों के साथ, जैसे मैं कोई बड़ा अपराधी हूँ, देशद्रोह हुई, इस प्रकार से मुझे जब ऊपर का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गया और सीधा पकड़ लिया, मेरा मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद सीधा मुझे बजरिया चौकी में ले जाया गया, कसाई मंडी के यहाँ पर। वहां ले जाकर मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया। वहां पर इतना प्रताड़ित किया गया कि आप जो मंत्री जी हैं, जो हमारे जवेरा के मंत्री जी हैं धर्मेंद्र सिंह, उनके खिलाफ खबर नहीं आप चलाओगे। तो मैंने भैया, मैंने क्या गलत किया? मैंने तो केवल सवाल भी नहीं पूछा, वो महिलाओं ने सीधा बोल दिया और मैंने चला दिया, वो हमारा काम है। तो बोले नहीं आप चलाओगे नहीं, तो फिर आप आगे से पत्रकारिता नहीं कर पाओगे। बहुत धमकाया, उन्हें ज्यादा से ज्यादा धमकाते हुए मेरे से कोरे कागज पर साइन करवाए। उसमें कुछ नहीं था, मेरे घर के परिवार के लोग आ गए, महिलाएं मेरी मिसेज थी वो आ गई, वो रोने लगी। तो मैंने उन्हें इतना प्रयास किया तो उस पर भी साइन उन्हें करवा दिया। इसके बाद बहुत धमकाते हुए उन्हें छोड़ दिया, और वो जो वीडियो थी उसको जबरदस्ती डिलीट करवा दिया। इसके बाद फिर उसी की शिकायत करने के लिए हम 29 तारीख में कोर्ट जाते हैं, जो न्यायालय में हमने 31 को तो वहां पर कोर्ट जाते हैं, और हमने आवेदन बनवाने के लिए वकील से कि चलो हम इसकी शिकायत डीजीपी और मुख्यमंत्री जी के पास करेंगे। तो जैसे ही हम वहां से निकलते हैं, तो एक काले कलर की गाड़ी आती है, और उस गाड़ी में सिविल ड्रेस में
या मुझे पता ही नहीं था कि ये पुलिस है या क्या है। फिर जब मुझे बाद में पता चला इसका ये तो पुलिस है, जिसमें बाद में हिंडोरिया थाना प्रभारी है वो, और उसके साथ उनके साथ में और भी जो उनके साथी थे वो हाउस में। जब मुझे एकदम से परेशान कर दिया गया, फिर उनके द्वारा बता दिया गया मुझे, फिर वो कोतवाली उनको, मैंने सोचा भाई कहाँ ले जा रहे हो, तो कहते नहीं इसको पहले अपन सबक सिखा देते हैं फिर उनको ले जाएंगे थाने में। तो इतने कहां से बड़ा हाल से मित्रों, बहुत बड़ी घटना है दमोह में मध्य प्रदेश के लिए। बड़ा हाल से ले जाकर बानकपुर रोड ले जाकर, बानकपुर रोड के यहाँ पर मेरे आंखों में पट्टी बांध दी गई। पट्टी बांधकर मेरे साथ मारपीट गई। यहाँ पर मेरा सीना आज भी दर्द दे रहा है। यहाँ पर मुंडी चोट मारी उनने, वो कहा कि आज के बाद आप कल तो खबर नहीं बना पाएगी। वो फिर इसके बाद में फिर जंगल फिर भी ले गए, पता ही नहीं कि कहाँ लेके जा रहे थे, और मुझे धमकी दे रहे थे। फिर एक पुल पर उन्हें उतारा था, एक आगे मुझे पुल मिला, उस पुल का नाम का पता नहीं है, राजनगर है शायद वहां का पुल। उस पुल पर मुझे इन लोगों ने उतारा जबरदस्ती और वहां से फेंकने का प्रयास किया। तब मैंने उनके हाथ पांव जोड़े, जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। तब मैंने हाथ पांव जोड़े, पांव पर एक भैया आज बचा लो, आज के बाद मैं कभी भी कवरेज नहीं करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जान बचानी थी उस टाइम पर। फिर इनने वहां से हाथ पांव जोड़ने के बाद चलो आगे ले चलते हैं। फिर इनने एक पहाड़ी पर सीधे ले गया, पहाड़ी पर ले गए जाके उस पे से इनने फेंकने का प्रयास किया। जब फेंकने का प्रयास किया तो फिर मैंने इनके हाथ पांव चीखा, मैं चिल्ला दिया। मैंने अपने गुरु, अपने माँ को, भगवान को सोया कि आज बस बच जाए। फिर इसके बाद में इनने मुझे कट्टा लगाया, जो पिस्टल वो लिए रहते हैं वो लगाया, और 3 कोरे कागज पर साइन कराया, और उसमें कहा गया कि आज के बाद अगर आप धर्मेंद्र सिंह लोधी, जवेरा जो मंत्री है, उनके खिलाफ अगर कोई भी खबर चलाओगे, जो भी महिलाएं बोलेगी वो नहीं आप दिखाओगे, जो महिला इनके खिलाफ बोलेगी। तो मैंने कहा हाँ, उस टाइम पे कट्टा लगा हुआ, तो मैंने तो सीधा कह दिया पिस्टल कि भाई हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो आप कह रहे हो उसके लिए मैं तैयार हो, तुम कहो तो हम नाक रगड़ने के लिए तैयार है। मैं भीख मांगता रहा वहां पर, मैं बिल्कुल उनकी गुहार लगाता रहा, फिर भी वो मुझे पीठ वहां पर उन्होंने मुझे यहाँ मारना शुरू कर दिया। 4 से 5 गुंडे में इतना मारा उन्होंने कि यही मारा सीने में। मैं थोड़ा बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद फिर थोड़े समय होश गया, फिर इनने गाड़ी चलाई। इसके बाद मुझे अभाना, कहा नोएडा थाना लगता है अभाना, अभाना में उनने पट्टी खोली मेरे सर, पट्टी खोली। तो इसके बाद में फिर वहां पर खड़ी हुई थी जवेरा पुलिस, जो थाना प्रभारी है हमारे जवेरा के, वो वहां पर खड़े हुए थे विकास चौहान अपने पुलिस बल के साथ में। फिर जब उस गाड़ी में इन्हीं लोगों ने, अभी ये हिंडोरिया की थाना की पुलिस थी, फिर इन लोगों ने कहा उसमें जवेरा वाली गाड़ी में शिफ्ट कर दिया। तब मुझे थोड़ी सी राहत आई। मुझे राहत इसलिए आई कि भाई अब तो पुलिस है, तो कम से कम FIR दर्ज कर लेगी, मुझे जितनी सजा होगी वो दे देगी, लेकिन मेरी जान बच जाएगी। फिर वहां से मुझे ले जाएगा, फिर एक ढाबे पर बैठा रहा। ढाबा पर बैठाने के बाद उसके बाद मुझे सूचना मिली, जब फोन पर बात कर रहे थे कि भैया किसी का पुलिस का फोन आया कि भैया भगवती मानव कल्याण संगठन ने दमोह जिले के 6 थानों को घेर लिया है, हजारों लोग घेरे हुए हैं, और थाने की गाड़ियां, फिर भगवती मानव कल्याण संगठन की सैकड़ों गाड़ियां मेरे पीछे लग गई, वो पुलिस के पीछे लग गई, कुछ गाड़ी आगे लग गई। जब आगे और पीछे गाड़ी लग गई, कम से कम सैकड़ों गुरुवार ने गाड़ियां रोक कर दौड़ लगा के किया। तो जो DI साहब थे, एक ढाबा में गाड़ी घुसेड़ दी, वहां पर उन्होंने रोका, फिर भी थाने घेर लिया। फिर वहां पर इनने क्या किया, सीधा कह दिया कि अगर आज के बाद कोई भी आप, जो मंत्री है धर्मेंद्र सिंह और अपने सांसद जी हैं राहुल सिंह के खिलाफ कोई भी खबर चलेगी तो सीधा काउंटर कर दिया जाएगा। ये मेरा कसूर था पत्रकार बंधुओं, मैंने केवल जो उन्होंने बोला वो मैंने दिखाया है। हमारी आजादी के लिए दबाया जा रहा है, जिस चीज के लिए हम स्वतंत्र थे उसके लिए हम लोग दिखा रहे हैं, और हमारे सब पत्रकार बंधु दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है हम अकेले दिखा रहे हैं, सब पत्रकार बंधु इसको दिखाते हैं, सब चलाते हैं। लेकिन अब महिलाएं जो थी वो चीख चीख के चिल्ला रही थी, तो उस टाइम पर मुझे लगा कि चलो मुझे कुछ दिखाना चाहिए। इसके बाद हमारे डॉक्टर सुजान सिंह
वहां पर पहुंचे। संगठन के कार्यकर्ता जब मुझे मिले तब मुझे पूर्णतया शांति आई, तब मुझे लगा कि अब मैं बच सकता हूं। और मेरे सीने में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। फिर मैं उनने ढाबे पर मुझे जो साइन कराए और मेरे ऊपर उन्होंने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये नहीं पता कि कौन कौन सी धाराएं लगी, लेकिन विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। और कहा गया कि अगर आगे से आप कोई भी, अभी तो ये प्रथम चरण है, अभी आप हमारे मंत्री जी को जानते नहीं हो, हमारे सांसद जी को जानते नहीं हो, आगे से सच बता रहा हूँ, ये झूठ नहीं मैं बोल रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ, रियलिटी को पत्रकार बंधु, वेदना है आजकल से मैं। फिर उन्होंने मुझे मेरे ऑफिस में आए, मेरा मोबाइल जब्त कर लिया है उन्होंने, अभी भी जब्त है। जो फिर मोबाइल जब्त करने के बाद मुझे जिला अस्पताल में ले जाया गया, वहां जांच हुई। इसके बाद में पुलिस अपने घर चली गई। संगठन के हमारे हजारों कार्यकर्ता पहुंचे, वहां पर हमारे पत्रकार बंधु भी मिलने के लिए आए। सच में आए, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके कि हाँ कम से कम कोई तो हमारा है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है, सच बता रहा हूँ, महिलाओं के प्रति, समाज के प्रति अगर आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पत्रकार बंधु हैं, तो मैं कहता हूं कि मेरे साथ सभी पत्रकार बंधु, जब भी आप लोगों को, हम आपके साथ हैं, हमें आपका साथ चाहिए है। और मैं निवेदन करता हूं कि आज इस घटना को, दर्दनाक घटना में बड़ी मुश्किल में बचा हूं। आज सच बता रहा हूं, कभी भी किसी पत्रकार के साथ ही घटना घट सकती है। तो ये आप लोगों से निवेदन करता हूं, मैं भीख मांगता हूं आप लोगों से, निवेदन करता हूं, पैर छूता हूं कि ये खबर को आप लोग प्रकाशित करें और मुझे बचाने का प्रयास करें। और इसी आशा के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग जो सत्यता के साथ दमोह के पत्रकार बंधु आवाज उठा रहे हैं, लगातार आते हैं, और जहां हम भी बुलाते हैं, हम सबसे मिलते रहे। कार्यकर्ताओं के द्वारा जो शराबबंदी के मामले में जो बोला गया, वो हम लोगों को उचित लगा, उचित था ही जो हो रहा है। उसके खिलाफ में 29 तारीख को राघवेंद्र राठौर को घर से रात में उठा लिया पुलिस ने। मेरे पास करीब 1 बजे फोन आया कि राघवेंद्र को पता नहीं कहाँ गया। तो हम लोगों ने पता किया, थाने पता किया, हमारे साथी डॉक्टर सुजान सिंह संभाग के अध्यक्ष हैं, इनके पास भी खबर गई, पता किया हम लोगों ने। तो हमारे यहाँ कोतवाली प्रभारी जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, राघवेंद्र तो ये सामने बैठा है, मीठा खा रहा है। मेरी बहन से बात हुई, मैंने कहा हम लोग आए, इन्हें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 31 तारीख 4 बजे घटना है। ये अपने किसी काम से कोर्ट में गए हुए थे, वहां से अज्ञात लोगों ने अंडरेस, जो पुलिस वाले थे वो अंडरेस पे थे, और एक दूसरी जो गाड़ी थी सेडी कलर की, उस गाड़ी में जबरदस्ती इनको उठा करके ले गए। उसके बाद हम लोगों को जैसे पता चला कि अज्ञात गाड़ी में गए तो अफरा तफरी मच गई। इसीलिए कि ये पता होता पुलिस की गाड़ी में गए तो कोई बात नहीं, कानून कार्रवाई होती, वो देख लेते, लेकिन हम लोग को लगा कि पता नहीं कौन ले गया। तो हमारे सभी गुरु भाई भागदौड़ मचाई, यहाँ वहाँ करते रहे सब लोग। और अंत में मैं जब कोतवाली पहुंचा 7:15 बजे, तो मैंने देखा, मैं अंदर गया, तो मैंने कोतवाली प्रभारी से कहा कि भाई आप तो देखते अच्छी बात कर रहे थे, और हमारे एक व्यक्ति को कहाँ आप ले गए? उन्होंने कहा भाई साहब मैं मजबूर हूँ, मैं आपसे बात करा सकता। तो मैंने कहा कराई कैसे? अंदर एसपी साहब बैठे थे कोतवाली में, वो अंदर गए पूछने, उसके बाद उन्होंने हमें बुलाया, मैं गया वहाँ, तो एसपी साहब ने बैठा लिया, हमसे बोले आप कौन है? मैंने बताया, मैं परिचय दिया, मैं बलराम ठाकुर जिला प्रभारी हूँ। बोले अध्यक्ष कौन है? मैंने इस समय अध्यक्ष हमारे नहीं है, लोगों किसी काम सभी उनका चयन नहीं किया गया है। तो बोले आप ही देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ। तो बोले आपके लोग आपके कंट्रोल में नहीं है। मैंने कैसे नहीं कंट्रोल में, सब कंट्रोल में है। तो बोले आप यदि 10 मिनट में यदि आप गारंटी लेते हैं कि आपके लोग इस तरह की शब्द ना बोलें, शराब के मामले में, मंत्रियों के मामले में इस तरह का ना बोलें, तो मैं अभी दफा मांगा, रफा दफा कर देता हूँ। तो मैंने कहा सर मेरे सारे लोग मेरे कंट्रोल में हैं, लेकिन मुझे ऊपर से आदेश देना पड़ेगा। मैं 15 मिनट में आपसे जवाब करता हूँ। मैं बाहर निकला, मैंने फोन लगाया है। तो इस तरह से बात है कि एसपी साहब का जो रुखता साफ था कि वह मंत्री महोदय की तरफ, शराब माफियों की तरफ वो उनका बोलबाल था। उसके बाद राघवेंद्र राठौर का धीरे धीरे पता चला, वो उठा के ले गए इनको, हम लोग को बाद में पता चला। इस तरह से क्रम चलता रहा, और रात में इनको मारा पीटा भी, हमारे पत्रकार को जो अभेद्यता की इनके साथ आंखों में पट्टी बांध कर इनको गाड़ी में अन्य ऐसी जगहों पे जहां ने कभी देखे नहीं वहां लेते गए, और इनको कई बार मारने की धमकी भी दी गई।
इस तरह से इनके साथ घटना हुई है, इसके लिए आप सब लोगों के आमंत्रित किए गए हैं।